संसारा सागास में आपका स्वागत है, जहां भारतीय ज्ञान की कालातीत कहानियां जीवंत हो उठती हैं, एक एक कहानी करके। आज की कथा 3 मृत्यु और एक दिव्य सत्य। यह एक भागवत कथा है, एक प्राचीन धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की कहानी। भागवतम दिव्य और भक्त के बीच एक जीवंत संवाद है, जो काव्यमय और गहन कहानियों में लिपटा हुआ है। हर कथा में सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य की एक धड़कन होती है। और सभी महान कहानियों की तरह इस कथा में भी हम सबके अंदर के जिज्ञासु के लिए कुछ खास संदेश है। वैकुंठ में एक शांत ग्रीष्मकालीन दोपहर थी। देवताओं के संदेशवाहक और दिव्य ऋषि नारद मुनि, ब्रह्मांड के संरक्षक और सभी साधकों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भगवान विष्णु के पास गए। आदरपूर्वक झुककर उन्होंने पूछा, कृपया मुझे बताइए भगवान, भक्तों की संगति या सत्संग का फल क्या होता है? एक क्षण रुककर प्रभु ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, मेरे प्रिय नारद, क्या तुम्हें पृथ्वी पर वह वन दिखाई दे रहा है? वहां जाओ और तुम्हें पूर्वी छोर पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उसकी बाईं शाखा को ध्यान से देखना। तुम्हें एक तोते का घोंसला दिखाई देगा। उस घोंसले में एक नवजात बच्चा है। उस पक्षी से यह प्रश्न पूछो और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के निर्देश का पालन किया और उस पेड़ के पास गए। जैसे ही वे पहुंचे, एक अंडा फूटा और एक नन्हा तोता बाहर निकला। नारद ने पक्षी के पास जाकर पूछा, नन्हे पक्षी, कृपया मुझे बताओ कि साधु संग का प्रभाव क्या होता है? शब्द निकलते ही वह पक्षी गिरकर मर गया। नारद एक क्षण के लिए अचंभित और स्तब्ध खड़े रहे। व्याकुल और दुखी होकर उन्होंने भगवान विष्णु को यह बात बताने के लिए वापसी की। एक बार फिर मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसे गांव की ओर निर्देशित किया, जहां एक ब्राह्मण के घर में एक गाय के बछड़े ने जन्म दिया था। भगवान विष्णु ने कहा, बछड़े से प्रश्न करो, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। नारद ने आज्ञा मानी और गांव जाकर बछड़े को ढूंढा। जैसे ही वह अपने पैरों पर उठने लगा, नारद ने पूछा, नन्हे बछड़े, मुझे बताओ कि भक्तों की संगति का परिणाम क्या है? उन्होंने जैसे ही अपना प्रश्न समाप्त किया, बछड़ा भी निर्जीव होकर गिर पड़ा। नारद ब्राह्मण के घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां बछड़े की मां सहित हर कोई शोक मना रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं कितना पापी व्यक्ति हूं, मैं 2 मौतों का कारण बन चुका हूं। ग्लानि और दुख से भरे वह भगवान विष्णु को यह बताने गए। प्रभु ने उन्हें सांत्वना दी, यह तुम्हारी गलती नहीं है नारद, शोक मत करो। काशी के राज्य में जाओ। शाही अस्तबल में अभी अभी एक घोड़े का बच्चा पैदा हुआ है। उससे पूछो और तुम्हें पता चल जाएगा। संकोच में लेकिन आज्ञाकारी नारद अस्तबल में गए। उन्होंने सावधानी से घोड़े के बच्चे से वही प्रश्न दोहराया, जिसका भाग्य भी बाकी 2 नवजात शिशुओं जैसा ही हुआ, और वह भी प्राणहीन हो गया। नारद अब पूर्ण निराशा में थे। वह यह समझने के लिए बेचैन थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वह भगवान विष्णु के पास वापस जाने से डर रहे थे। परंतु वह जानते थे कि यही उनका एकमात्र रास्ता है। जैसे ही नारद अंदर आए, भगवान विष्णु ने उनकी व्यथा देख ली। वह अपने सिंहासन से उतरे और नारद के पास गए। इतनी परेशानियों के बावजूद नारद, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक उत्तर नहीं मिला है। वापस काशी जाओ। राजा के यहाँ अभी अभी एक पुत्र जन्मा है। जाओ और उससे अपना प्रश्न पूछो। नारद भय से कांप उठे, और नहीं मेरे प्रभु, और नहीं, मैं अपनी वजह से और मौतें नहीं चाहता। मैं बिना उत्तर जाने रह सकता हूँ, पर इतने सारे जीवन की ग्लानि के साथ नहीं रह सकता। भगवान विष्णु ने नारद के कंधे पे हाथ रखा और आश्वस्त करने वाली आवाज में कहा, इस बार नारद, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा।
बहुत अनिच्छा से नारद काशी लौट आए। पूरा राज्य उत्सवों और समारोहों से भरा था। हर कोई अपनी भावी राजा के जन्म का जश्न मनाने के लिए महल में शामिल हो रहा था। जब राजा ने नारद को आते देखा तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर इससे अधिक शुभ और कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र के लिए नारद से आशीर्वाद मांगा। नारद ने धीरे से बच्चे को अपनी बाहों में लिया और नरमी से पूछा, नन्हे, मुझे बताओ, भक्तों की संगति का परिणाम क्या होता है? नारद के हाथ कांप रहे थे और प्रश्न पूछते समय उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। अचानक नारद ने बच्चे को कलकलाते हुए सुना और उसने उनसे बात की। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, क्या आपने अब तक पता नहीं लगाया? मैं ही वह नन्हा पक्षी था जिससे आपने बरगद के पेड़ पर प्रश्न पूछा। आपके जैसे महान ऋषि के क्षण भर के संपर्क के कारण मैं उस छोटे शरीर से मुक्त हुआ और एक बछड़े के रूप में वापस आया। आपने प्रश्न पूछकर मुझे मुक्त किया और मेरा पुनर्जन्म एक घोड़े के बच्चे के रूप में हुआ। एक बार फिर हे ऋषि, आपकी एक झलक ने मुझे मुक्त कर दिया और मुझे सबसे कीमती मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है, और वो भी एक राजकुमार के रूप में। यही साधु संग का परिणाम है। मैं आपको इस जन्म तक मुझे उभारने के लिए आभारी हूँ। नारद ने एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। बच्चे को आशीर्वाद देकर वह वैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु के साथ अपनी इस अनुभूति को साझा करने के लिए वे उत्सुक थे। हमेशा की तरह अचूक भगवान विष्णु ने नारद और दुनिया के सामने एक और अमर सत्य प्रकट कर दिया था। यह कहानी यहां समाप्त होती है, हाँ, लेकिन वास्तव में नहीं। यह अपने पीछे एक शांत हलचल छोड़ जाती है, जैसे हम अपने जीवन को थोड़ा और करीब से देखने के लिए प्रेरित कर रही हो। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं जो यह कहानी आपको देना चाहती है। अच्छी संगति अमिट छाप छोड़ती है। साधु संग, भक्तों की संगति, बुद्धिमानों की संगति। कभी कभी यह एक पल होता है, कभी कभी एक गुजरा हुआ शब्द, एक अजनबी, एक शिक्षक या एक बच्चा। याद रखें कि आत्मा का ऋषि के साथ केवल एक क्षण का संपर्क था और फिर भी वह एक क्षण बना रहा। यही अच्छी संगति की खासियत है। भले ही वह संक्षिप्त हो, इसमें हमें आकार देने की शक्ति होती है। इसकी छाप जीवन भर रह सकती है। आज हम काम की दुनिया में अक्सर परिवार की तुलना में सहकर्मियों के साथ अधिक घंटे बिताते हैं। जिस ऊर्जा, मूल्यों और बातचीत से हम घिरे रहते हैं दिन रात, वह हमारे दृष्टिकोण, हमारी प्रेरणा और हमारे क्षमताओं की समझ को आकार देता है। कुछ चीजों में समय और विश्वास लगता है। हमारा एक हिस्सा सब कुछ जल्दी समझना चाहता है, लेकिन आत्मा तुरंत उत्तर के लिए तैयार नहीं था, और हो सकता है हम भी न हो। नारद एक बार नहीं बल्कि 3 बार भगवान विष्णु के पास दौड़ कर गए। हर बार प्रभु ने उन्हें एक और अभियान पर भेज दिया, यह मानते हुए कि वह पूरे तरह से तैयार नहीं थे। जब नारद पूरी तरह से तैयार थे तो प्रभु और उत्तर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विकास हमेशा प्रगति जैसा नहीं दिखता। कभी कभी यह भ्रम जैसा दिखता है या मौन जैसा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ गहरा खुल रहा है। कोई भी क्षण जीवन बदलने के लिए बहुत छोटा नहीं होता। कहानी में नारद की मात्र एक झलक ने उन तीनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, और यह तब हुआ जब उनमें से कोई भी इसका उम्मीद नहीं कर सकता था। हमारे जीवन में भी कई मोड़ बिना किसी घोषणा के आते हैं। अक्सर ये बदलाव शोर के साथ नहीं आते, कुछ क्षण हल्के से आते हैं। किताब की एक पंक्ति, नहाते समय एक विचार, किसी ने गुजरते हुए एक वाक्य कहा, या मात्र एक झलक।
और फिर भी हमें जागृत करने के लिए बस इतना ही काफी होता है। तो जागते रहे, उपस्थित रहे। आपका क्षण आपकी अपेक्षा से बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन वह कम शक्तिशाली नहीं होता। यह थी 3 मृत्यु और एक दिव्य सत्य, समसारा सागास की एक कहानी, जहां प्राचीन भारतीय कहानियां आधुनिक आत्माओं से कालातीत सत्य फुसफुसाती है। जबकि कहानी यहां समाप्त होती है, यात्रा आपके भीतर जारी है।